नहीं, हम लोगों ने जीएम साहब को धन्यवाद दिया कि आप लोगों ने हम लोग जो विषय उठा रहे थे उसका आपने संज्ञान लिया है और आपने हम लोगों से बात करने की इच्छा व्यक्त की। हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग का एक और केवल एक ही मांग है कि जो ट्रेनें हैं वो समय पर चलें। इसके अलावा कोई दूसरी डिमांड नहीं है कि आपका क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या कठिनाई है, कितना साल लगेगा, कितना 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, इस सब में हम लोग की कोई रुचि नहीं है। वन एंड ओनली वन। अब उन्होंने कहा कि हम लोग की ये धारणा है कि जो यात्री गाड़ियां हैं उनको शिथिल करके, रोक करके और मालगाड़ियों को आगे बढ़ाया जाता है और ये लेट होने का बड़ा कारण है। फिर अपना जो हम लोग का लॉजिक है कि लेट होने से जनता को कितना नुकसान होता है, और मैंने कहा कि रेलवे को मालगाड़ी की ढुलाई से जितना आमदनी होता है किराए के रूप में, उससे अधिक नुकसान जनता का, छात्रों का, व्यवसायियों का, मजदूरों का इसके माध्यम से हो जा रहा है। इसके बारे में उन्होंने कहा कि हमने आज से निर्देश दे दिया है कि अब कोई भी मालगाड़ी को यात्री गाड़ी से सुपरसीड करके आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर यात्री गाड़ी है तो पहले यात्री गाड़ी आगे जाएगी, उसके बाद मालगाड़ी आगे जाएगी। तो एक बड़ा जो आज का निर्णय है वो ये है। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो उससे नतीजा ही निकला कि पिछले 10-15 वर्षों में देश भर में तो बहुत काम हुआ रेलवे के विकास के लिए, जमशेदपुर इलाके में वो काम नहीं हुआ, एकदम नहीं हुआ। आज अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई है, तो हड़बड़ी में सब लोग सक्रिय हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग 3 लाइन 4 लाइन, कांड्रा में सीनी में तो 6 लाइन तक बिछाने तक की बात हो गई। यहाँ से रांची जाने की जो दूसरा सर्वे हुई, पूरा होने की बात हो गई। तो ये अफरा तफरी में हुआ और हम लोग को लगता है कि हम लोग ने इतना जोर से इस बात को उठाया, जनता की तकलीफ को, कि उसका असर है यहाँ से लेकर दिल्ली तक है। तो ये स्वाभाविक रूप में हो गया होता है तो आज हम लोगों को आंदोलन पर उतरने की नौबत नहीं आती। फिर भी देर आए दुरुस्त आए। इसके बारे में, आंदोलन जारी रखने के बारे में, आंदोलन तो जारी है, जारी रहेगा, मगर जहाँ हम लोगों को उपलब्धि हो जाती है वहाँ संतुष्ट भी होना चाहिए। हम लोग हठी के रूप में ये नहीं कर रहे हैं। आज के बातचीत से कितना संतुष्ट है? आज के बाद से हम लोग 100% संतुष्ट हैं। जब जीएम साहब ने ये कह दिया कि अब मालगाड़ियों को आगे नहीं बढ़ाएंगे यात्री गाड़ी रोक कर, तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और हम लोगों के मन में धारणा थी कि इस कारण से ट्रेनें लेट होती हैं। हमने ही कहा कि 1 हफ्ता हम लोग देख लेंगे, मॉनिटरिंग कर लेंगे। और मेरे पास जो डेटा था, आज सुबह मैंने डीआरएम ने मांगा तो मैंने भेज दिया था। मेरे पास महीना 2 महीना का डेटा है कि कौन गाड़ी किसी कितना लेट आई। तो ये गाड़ियां हैं। दूसरा कि जो गाड़ियां लंबी दूरी की गाड़ियां हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए, और सबसे अधिक ध्यान जो मेमू पैसेंजर गाड़ियां हैं, लोकल लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं, आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसी गाड़ियां हैं। जमशेदपुर औद्योगिक शहर है, लोग काम करने के लिए आते हैं, गांव से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ के व्यवसायी स्टील से, इस्पात से अपनी गाड़ी समझ कर कलकत्ता जाते हैं बिजनेस करने के लिए। इन सबों को नुकसान हो रहा है। जो टाटा स्टील में नौकरी कर रहा है, जो ठेका पर काम कर रहा है, जो आउटसोर्सिंग का मजदूर है, सबकी ड्यूटी में लेट होता है तो उसका वेतन कट जाता है, उसको वार्निंग मिल जाती है। शिव शंकर बाबू ने कहा कि सभी वेंडर ने भी वार्निंग दिया है मजदूरों को कि अब समय पर नहीं आ पा रहे हैं। तो ये जो बातें हैं, ये रेलवे को जितना फायदा है उससे अधिक जनता को नुकसान है। इससे एप्रिसिएट किया जीएम साहब ने इन सारी बातों को, उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि हम सुधार का उपाय कर रहे हैं। उसमें पहला चरण यही है कि अब मालगाड़ियां यात्री गाड़ियों को सुपरसीड नहीं करेंगी।